आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है कि सर्विस को हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। यानी कि अभी तक आपने जितना देखा अपने सर्विस के बारे में देख लिया, टिप्स देख ली, उसमें भी कुछ टिप्स थी कि किस तरह से सर्विस डिज़ाइन हो सकते हैं, पिछले लेक्चर में। ठीक है, फिर मैंने आपको सर्विस दिखा दी है कि एचसीआई के अंदर किस तरह के सर्विस होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है वो ऑलरेडी जो सर्विस होते हैं क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी वगैरह टेस्ट की होती है रिसर्चर्स ने, तो उसी को ही मॉडिफाई करके। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर आप अपने किसी का सर्वे यूज़ कर रहे हो तो आपने उसका रेफरेंस ज़रूर देना है अपने पेपर में या अपने काम में कि मैंने ये वाला सर्वे चेक किया, इसकी रिलायबिलिटी इतनी थी। रिलायबिलिटी के वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकली हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं आज के लेक्चर में, इनको मैं डिटेल में कवर करूँगा कि किस तरह से हम अपने सर्विस खुद से अगर हमने डिज़ाइन करना हो, तो हम किस तरह से सर्वे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपका सर्वे क्लियर होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए। क्लियर मतलब कि उसकी यूज़र को पढ़ के समझ आनी चाहिए। कंसाइज़ ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अनबायस्ड होना चाहिए, यूज़ेबल होना चाहिए। इनकी मैं आपको विद एग्ज़ाम्पल्स भी थोड़ी-थोड़ी करवाता हूँ कि ये किस तरह से क्लियर होना चाहिए, किस तरह से कंसाइज़ होना चाहिए। ये 5-7 स्टेप्स आपने ड्यूरिंग सर्वे अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा जी। आपने ये देखो अब ऊपर एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ डोंट आस्क दिस और इंस्टेड ऑफ आपने ये पूछना है, ठीक है? इस तरह से फ्रॉम 1 टू 5 रेट योर सैटिस्फैक्शन विद यानी कि आपने यूज़र से पूछा हुआ क्वेश्चन अक्सर आप लोगों की भी इस तरह से गलतियाँ होंगी जब आप सर्वे बनाओगे, तो अगली हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट भी मैंने आपको देनी है, वो आपने सर्वे डिज़ाइन ही करना है, ठीक है? तो लेकिन आपको ये चीज़ें इसलिए आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की, बाकी आप लोगों के किए हुए सर्विस को पढ़ोगे, तो आपको इसका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखो ध्यान से, आपने ये अब ये ऊपर क्वेश्चन उसने पूछा हुआ अक्सर आप सर्वेज़ में देखोगे इस तरह से क्वेश्चन अब आप खुद से भी इस लेक्चर के बाद आप ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि ये सर्वे अच्छे डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये सर्वे अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। जिस तरह से यहाँ पे पूछा हुआ है कि फ्रॉम 1 टू 5 रेट योर सैटिस्फैक्शन विद अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, तो ये एक कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, यूज़र को क्लियर नहीं हो रहा कि यार किस तरह से है। इसकी बजाय अगर आप ये पूछो कि फ्रॉम 1 टू 5 रेट योर सैटिस्फैक्शन आप इस तरह से उसको आगे ऑप्शन दो कि हाइली डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड, न्यूट्रल, सैटिस्फाइड, हाइली सैटिस्फाइड। तो यूज़र को अब यहाँ से क्लियर नहीं था कि 1 पे सैटिस्फाइड है कि डिससैटिस्फाइड है। समझ आ रही बात की? तो आपने यूज़र को ऑप्शंस में अब है दोनों लिकर्ट स्केल की टाइप्स ही, लेकिन इसमें क्या है यूज़र को क्लियर नहीं किया गया। इसमें यूज़र को क्लियर कर दिया कि आपने किस तरह से पूछना उससे कि हाइली सैटिस्फाइड है, डिससैटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, सैटिस्फाइड है, यानी कि आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ही बेशक दे रहे हो, लेकिन साथ में आपने मेंशन करना है। तो अक्सर सर्विस पे आप लोग देखते होंगे कि वो उन्होंने हर ऑप्शन के साथ नहीं मेंशन किया होता है, इसकी बजाय ना ऊपर ही कॉलम में मेंशन किया होता है कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है। तो ये भी आप अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हो। यानी कि यूज़र को क्लियर हो ओपिनियन देने में। मतलब मैं सैटिस्फाइड था एप्लीकेशन से लेकिन मैंने 2 कर दिया कि शायद ये 2 पे सैटिस्फाइड होगा या 1 पे हाइली सैटिस्फाइड होगा। तो यूज़र को आपने इस पे क्लियर रखना है। तो जो क्वेश्चन है आपके वो एक ही दफ़ा लूँगा मैं एंड पे, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है कि आपने सॉरी अवॉइड ओवरलैपिंग रेंजेस इस तरह से नहीं आपने रेंजेस नहीं देनी यूजर को यानी कि हाउ मेनी टाइम्स पर वीक डू यू वॉच कोई भी प्रोग्राम जो यूजर वॉच कर रहा है या आप ये पूछ सकते हो कि हाउ मेनी टाइम यू यूज माई एप्लीकेशन ठीक है इस तरह से नहीं आपने देना 0 to 2 ये भी अब कंफ्यूजिंग है ठीक है आप इसकी वजह ये पूछ सकते हो यूजर से कि हाउ मेनी टाइम्स पर वीक डू यू वॉच ठीक है देखो इसमें हाउ मेनी टाइम्स पर वीक डू यू वॉच इसमें ठीक है। अब ये देखो, अब ये 0 टू 2, 3 टू 5 ये यहाँ पे देखो अब 0 टू 2 है, यहाँ पे 2 टू 5 हुआ हुआ है, फिर यहाँ पे 5 टू 10 हुआ हुआ है, 10 टू 20 हुआ हुआ है। अब अगर यूज़र ने सपोज़ 2 टाइम देखा है, आपका एप्लीकेशन को ऑन किया या ये जो सीरियल एग्ज़ाम्पल में है, उसने 2 टाइम देखा है, तो अब यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि वो यहाँ पे टिक करे या यहाँ पे टिक करे, क्योंकि आपने ये दोनों ऑप्शन सेम रखी हुई है, 0 टू 2 वाली भी और 2 टू 5 वाली भी। तो आपने इस तरह से करना है कि लाइक अगर उसने 2 टाइम सीरियल वॉच किया, तो वो उसके लिए क्लियर हो के वो यहाँ पे टिक करे, 3 टाइम वॉच किया तो क्लियर हो, 5 टाइम वॉच किया, तो उसने यहाँ पे टिक करना है। अब अगर 5 टाइम उसने वॉच किया होता वो यहाँ पे यूज़र कन्फ्यूज़ हो रहा होता है कि वो यहाँ पे टिक करे क्योंकि यहाँ पे भी 2 टू 5 है,
ठीक है, और यहाँ पे भी 5 टू 10 है। तो इस तरह से यूज़र को आपके सर्विस कन्फ्यूज़ ना कर रहे हों। एक ये चीज़ आपने देख लेनी है। फिर इस तरह से भी हो सकता है कि व्हेन इन डाउट प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल, जब आपको लग रहा हो कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डाउट यानी कि क्वेश्चंस पढ़ के यूज़र को क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। जिस तरह से ये नीचे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि आपने इस तरह से नहीं पूछना, डू यू वांट अ टैबलेट कंप्यूटर? ठीक है, येस और नो। ठीक है, आप उसकी बजाय ये पूछ सकते हैं कि डू यू ओन अ टैबलेट कंप्यूटर? एनी कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन एंड डिटैचेबल कीबोर्ड? यानी कि आपने उसको टैबलेट कंप्यूटर को थोड़ा-सा डिफाइन कर देना। तो हो सकता है किसी यूज़र को पता ही ना हो कि टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, वो उसको भी कंप्यूटर कंप्यूटर ही समझ रहा हो। तो आपने थोड़ा-सा अपने क्वेश्चंस को इलैबोरेटिव फॉर्म में लिखना है, ताकि यूज़र को उसकी समझ आ रही हो। अच्छा जी, उसके बाद आपकी टाइम बॉक्स फ्रीक्वेंसी को अपने माइंड में रखना है। टाइम बॉक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि यानी कि जिस तरह से कई क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है कि यूज़र जिस तरह से भी एप्लीकेशन वाली भी आपने एग्ज़ाम्पल देखी। जिस तरह से यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? नेवर, रेयरली, ओकेजनली, इस तरह की तो गलती बहुत सर्वेज़ में होती है। तो कहता है कि इसकी बजाय आप ये पूछ सकते हो कि इन द पास्ट 7 डेज़ हाउ मैनी टाइम्स यू एक्सरसाइज? ठीक है, अब यहाँ पे अब यूज़र लिख देगा हाउ मैनी टाइम, आपने उससे पूछा होगा कि आप कितनी दफ़ा एक्सरसाइज करते हो? ठीक है, वो कह देगा कि रेयरली। अब रेयरली को आप डिफाइन किस तरह से करोगे बैकएंड पे? कि वो 2 टाइम करता है, हफ्ते में 3 दफ़ा करता है, 4 दफ़ा करता है, 7 दफ़ा करता है। समझ आ रही बात की? तो आपने यूज़र को इस तरह का जो ऑप्शन है जिसमें आपको एग्ज़ैक्ट फिगर चाहिए, क्योंकि आप ये उसको बाउंड इसलिए कर रहे हो कि आपके पास डाटा अच्छे तरीके से आए। वरना तो आप उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी दे सकते थे कि हाउ ऑफ़न डू यू एक्सेस? यूज़र आगे लिख देता 3। अच्छा, अब उसमें क्या होना था, उसमें किसी ने THR 3 लिख देना था, किसी ने 3 लिख देना था, किसी ने लिख देना था सम टाइम, किसी ने लिख देना था ओकेजनली। तो जब आपने बैकएंड पे एनालिसिस कर रहे हो ना, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। इस वजह से फिर हम यूज़र को बाउंड कर देते हैं कि वो लिकर्ट स्केल पे ही हमें आंसर करे, क्योंकि हम फिर बाद में बैकएंड पे एनालिसिस ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है? तो हम उसकी बजाय यानी कि हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, उसमें यानी कि कन्फ्यूजिंग ऑप्शन की बजाय हम उसको क्लियर ऑप्शंस दे सकते हैं कि वो एक्सरसाइज करता ही नहीं है, या 1-2 दफ़ा करता है, या 3-4 दफ़ा करता है, 5-7 दफ़ा करता है, या 7 दफ़ा करता है, या इससे ज़्यादा करता है। तो हम इस तरह से उसको थोड़ा-थोड़ा क्लियर करेंगे अपने यूज़र को। यहाँ तक था क्लियर वाला पॉइंट कि आपने क्वेश्चंस और जो उसके ऑप्शंस हैं लिकर्ट स्केल में वो क्लियर रखनी है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब अगला हमारा पॉइंट है कि कंसाइज़ भी आपने रखनी है अपनी ऑप्शन। कंसाइज़ का मतलब कि वो कहता है कि आस्क क्वेश्चन इन प्लेन लैंग्वेज। तो मतलब सादी से लफ्ज़ों में क्वेश्चन यूज़र से पूछो। ये ना करो कि व्हाट वाज़ द ओवरऑल लेवल ऑफ क्लीनलीनेस दैट यू ऑब्जर्व्ड विदिन द कार दैट यू रेंटेड? वेरी क्लीन, समवॉट क्लीन, नॉट क्लीन। इसमें भी वही इश्यू आएगा कि यूज़र कन्फ्यूज़ होगा कि अगर अब वेरी क्लीन तो उसने कर दिया चलो, लेकिन समवॉट क्लीन को आप बाद में किस तरह से उसको ट्रांसलेट करोगे कि समवॉट क्लीन का क्या मतलब है कि गाड़ी कितनी गंदी थी, ठीक है? तो इस तरह से आपका हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक आपने रहना है, यानी कि आपका जो पॉइंट है, वो बिल्कुल आपने यूज़र से स्पेसिफिक आंसर लेने हैं। लाइक आपने ये नहीं पूछना, डोंट आस्क हाउ सैटिस्फाइड वर यू विद द इंटरफेस, ठीक है? अब इंटरफेस एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है? इसकी बजाय आप वो कहता है कि पूछ सकते हैं कि हाउ सैटिस्फाइड वेर यू विद हाउ क्विकली द इंटरफेस रिस्पोंडेड टू योर कमांड्स एंड फॉलो अप मोर क्वेश्चन, यानी कि आप इंटरफेस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि आपको वो वाली स्क्रीन कैसी लगी, आपको वो वाली स्क्रीन कैसी लगी, जब आपने उस बटन को प्रेस किया तो कैसा लगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी थी कि नहीं थी, यानी कि जेनेरिक बड़ा सारा क्वेश्चन ना पूछे यूजर से। अब हो सकता है कि वो पहली 2-3 स्क्रीन से तो सैटिस्फाइड होगा, कोई 1-2 चीज़ें उसको अनसैटिस्फाई कर रही होंगी। तो वो आपका ऑप्शन कर देगा जी मैं न नॉट सैटिस्फाइड हूँ या फेयरली सैटिस्फाइड हूँ। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार मैं इंटरफ़ेस को इम्प्रूव कहाँ पे करूँ? समझ आ रही बात की? तो इसकी बजाय आप उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लो, ताकि वो आप स्पेसिफिकली जो वो चीज़ पूछना चाह रहे हो ना, आपके पास उसी का ही आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पॉइंट आपका, ये स्पेसिफिक की एक और एग्ज़ाम्पल है कि अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन जिसको आप डुअल मीनिंग भी कह सकते हो, यानी कि जिसके 2 मतलब निकल रहे हों एक क्वेश्चन के। जिस तरह से कहता है कि डोंट आस्क दिस, हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द स्पीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर मोबाइल कनेक्शन? अब ये डबल बैरल क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपने 2 चीज़ें पूछ ली हैं यूज़र से एक ही क्वेश्चन में, कि मसलन हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द स्पीड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ योर मोबाइल कनेक्शन? अच्छा, अब हो सकता है कि वो स्पीड से तो सैटिस्फाइड हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल कनेक्शन उसको कभी-कभी आता हो, मतलब नेट कभी-कभी आ रहा है,
लेकिन जब आता है तो बड़ी स्पीड में आता है। अब वो इसका क्या आंसर करेगा कि जी मैं सैटिस्फाइड हूँ कि अनसैटिस्फाइड हूँ, या कितना एग्री हूँ इस बात से, कितना डिसएग्री। तो इसकी बजाय वो कहता है कि 2 क्वेश्चन पूछ लो यूज़र से कि हाउ सैटिस्फाइड विद द स्पीड ऑफ योर मोबाइल कनेक्शन, और उसके बाद हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल कनेक्शन। यानी कि 2, एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें ना यूज़र से पूछो, स्पेसिफिकली पूछो, बारी-बारी पूछ लो, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लो। अच्छा जी, ये तो ईज़ी था। उसके बाद आ जाता है एक और स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल कि डोंट आस्क दिस, हाउ सैटिस्फाइड वर यू विद योर फूड? ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन एक बड़े जेनेरिक टर्म में पूछ लिया है कि आप अपनी फूड से किस तरह से सैटिस्फाइड। अब हो सकता है वो फूड में उसको 3 टाइम खाना मिल रहा है, ठीक है? वो 2 टाइम के खाने से तो सैटिस्फाइड हो, वो 1 टाइम के खाने से सैटिस्फाइड ही ना हो। तो आप उसको बजाय इसके कि आप एक ही टाइम का पूछो, तो आप उससे अलग-अलग पूछ सकते हो कि इस टाइम के खाने से आप सैटिस्फाइड, अच्छा ब्रेकफ़ास्ट से सैटिस्फाइड है, अच्छा लंच से आप सैटिस्फाइड है, अच्छा उसके बाद डिनर से आप सैटिस्फाइड है। तो आपने बजाय इसके कि जो एक चीज़ उससे पूछी, आप उससे 3 चीज़ें पूछ लो। या उसकी बजाय इंस्टेड ऑफ हाउ सैटिस्फाइड वर यू विद द टेम्परेचर ऑफ योर फूड, कि खाने के टेम्परेचर से आप सैटिस्फाइड हो, टेस्ट से सैटिस्फाइड हो, अपीयरेंस से सैटिस्फाइड हो, कलर से सैटिस्फाइड हो। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ में, यानी कि आपको पॉइंट इसमें यही समझना है कि आपने अपना जो क्वेश्चन यूज़र से पूछना है वो बड़ा ना स्पेसिफिक सा हो। फिर मैंने आपको ये भी लास्ट लेक्चर में पॉइंट बताया था कि जब आप सर्वे डिज़ाइन कर लो, तो फ़ौरन से उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लो। जो एक्सपर्ट आपका चेक करेगा सर्वे, वो उसमें से यही चीज़ें चेक करेगा कि आपने कोई डबल बैरल क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, कोई जेनेरिक क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ जिसका ताल्लुक ही कोई इन्वेंटरी से, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, या बहुत लंबा तो नहीं हो गया। तो एक्सपर्ट का काम यही होता है कि वो आपके जो सर्वेज़ होंगे उसके ऊपर आपको गाइड कर रहा हो। अच्छा जी, उसके बाद तुम्हारा जो थर्ड लास्ट पॉइंट है कि बी एक्सप्रेसिव। अच्छा, एक्सप्रेस किस तरह से करना है? एम्फसाइज़ द यूज़र्स ओपिनियन। अच्छा, हम ना कई दफ़ा अपने क्वेश्चन्स में ही ना यूज़र को कुछ समझाना चाह रहे होते हैं, ये काम नहीं आपने करना। ठीक है? यानी कि जिस तरह से मैं आपसे पूछूँ, हाँ, आज का लेक्चर तो मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपको हो सकता है समझ आ गई हो, तो आप बताओ समझ आ गई होगी। तो आपके 80% चांस होंगे आपको कि हाँ जी सर समझ आ गई, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सुनना ही ये चाह रहा है कि आपको लेक्चर की समझ आई। अगर उसकी बजाय मैंने आपसे जनरली पूछा होता कि हाँ भी आज के लेक्चर की आपको समझ आई, आज ये मसले हुए हैं, तो आपने कहा था हाँ, वाक़ई ये मसले तो हुए हैं आज के लेक्चर में। तो कई दफ़ा ना हम यूज़र से ओपिनियन लेते टाइम उसको खुद अपनी ओपिनियन दे देते हैं, बातों-बातों में। तो अक्सर आपसे जो ओपिनियन ली जा रही होती है ना, उसमें आपको खुद से ओपिनियन दे के फिर आपसे ओपिनियन ली जा रही होती है। ये एक मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रिक भी होता है कि आपने यूज़र से जो बात सुनना चाह रहे होते हैं ना, तो आप उसको पहले से भी वही बात थोड़ी-सी समझा दो बातों-बातों में, ताकि वो फिर उसका माइंड ना वही रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ, भी ऐसा है। जिस तरह से आप किसी को कहो कि यार वो फलाँ बंदा नहीं अच्छा, ठीक है, वो तो फलाँ ऐसा-ऐसा करता है, तुम्हें वो कैसा लगा? अब 80-90% चांस है कि अगला बंदा भी इसी तरह से कहेगा, हाँ यार, उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। हो सकता है कि आपके बात करने से पहले उसके माइंड में ही ना हो। तो कई दफ़ा हम इस तरह से भी कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कहता है कि जिस तरह से अक्सर हम कर देते हैं कि इज़ आवर सब्सक्रिप्शन प्राइस टू हाई? तो अब जब हमने पहले यूज़र को कह दिया है कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस टू हाई है, तो अब मोस्टली चांसेज़ हैं, कुछ यूज़र होंगे जो कहेंगे कि नहीं हाई नहीं है, बाकी यही कहेंगे 80% आपके कि हाँ जी, बहुत हाई है आपकी सब्सक्रिप्शन प्राइस। वो कहता है कि उसकी बजाय पूछ सकते हो आप कि हाउ यू फील योर सब्सक्रिप्शन प्राइस इज़ टू हाई, टू लो और अबाउट राइट। यानी कि आपने उसको तीनों ऑप्शंस दे दी, तो आपको उसमें से तीनों में से वो कोई एक चीज़ चूज़ कर देगा। बजाय इसके कि कोई आप उसको एक ही चीज़ दो, उसमें से उसको चूज़ करना पड़े हाँ या ना में, तो आप उसको तीनों चीज़ें दे दो। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को र नॉर्मल लगे प्राइस, लेकिन आपने उसमें पहले ही दे दिया है कि प्राइस हाई है। अब यूज़र अगर इसको ना करता है, तब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्राइस लो है, जिसकी वज़ह से यूज़र ने ना की है, या इसकी प्राइस ओके है। समझ आ रही बात की? तो आपने खुद से नहीं क्वेश्चन में कोई चीज़ एक्सप्रेस कर देनी कि यूज़र यही आंसर करे, ये हम अक्सर गलती कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि अवॉइड करना चाहिए येस नो वाले क्वेश्चन से, उसकी बजाय आप रेंजेस दे दो, ठीक है? कई जगहों पे तो हमें चाहिए, मसलन जिस तरह से जेंडर आप पूछ लो, वो मेल या फीमेल, तो वो तो हमें येस या नो ही चाहिए होगा। लेकिन वो कहता है कि फिर उसमें भी आप ना लाइक अगर नॉर्मल जो क्वेश्चन्स पूछ रहे हो जिसमें आपको येस नो के बगैर गुज़ारा हो जाए, उसमें आप कोशिश करो कि आप येस नो वाले क्वेश्चन ना पूछो। यानी कि जिस तरह डू यू यूज़ सोशल मीडिया? तो वो कहेगा या येस या नो। अच्छा, अब एक मैंने कह दिया यस मैं यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ? जिस तरह से अभी हमने अपनी लास्ट जो असाइनमेंट की है उसमें आपने
कंप्यूटर यूसेज का पूछा यूज़र से, ठीक है? अब जो ज़्यादा यूसेज वाले होंगे उनका रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है, जो दरमियाने मॉडरेट यूज़र होंगे उनका रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है, जो उससे कम यूज़र होंगे उनका रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह से यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब अगर एक बंदा लिख रहा है यस, हो सकता है कि वो सिर्फ़ दिन में 1 घंटा या आधा घंटा यूज़ करता हो या जस्ट ओपन करके नोटिफ़िकेशन चेक करके ऑफ कर देता हो। एक बंदा है जो 7-8 घंटे दिन में सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो आपके पास क्लियर सिचुएशन नहीं आ रही कि आप लाइक एप्लीकेशन को टेस्ट करने जा रहे हो, आपने पूछा है कि डू यू यूज़ माय एप्लीकेशन? तो अब वो कह देगा कि यस या नो। अब एक बंदे ने कहा यस, वो बेशक दिन में 1 दफ़ा यूज़ करता हो। समझ आ रहा है ना पॉइंट को? कि आपने ये देखना है कि वो कितनी देर यूज़ करता है। तो वो कहता है कि आप इस तरह से पूछ सकते हो इनसे, इन द पास्ट 7 डेज़ हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट ऑन सोशल मीडिया? 0 आवर्स, लेस देन 1 आवर्स, 1 से 2 घंटे यूज़ की, ताकि आपके पास क्लियर आंसर आए, ठीक है? आप खुद से ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके क्वेश्चन ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, बल्कि हमने यूज़र से मैक्सिमम और जेन्युइन फीडबैक लेने की कोशिश करनी होती है। यही हमारा सर्विस में गोल होता है। इसी के लिए आज का हमारा जो लेक्चर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि गिव लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी और एग्रीमेंट। जिस तरह से अक्सर हमने पूछा होता है, आप इस ये सर्वेज़ में आप लोग चीज़ें देखोगे ना आज के लेक्चर के बाद, तो आपको गलतियाँ नज़र आना शुरू होगी कि इस सर्वे में तो ये गलती है, इस सर्वे में तो ये गलती है। ठीक है? तो आपने इनको अवॉइड करना होता है। आप अपना भी जो सर्वे फिल करते हो, आप उसमें से देखना कितनी गलतियाँ निकलेंगी। कई आपसे ओपिनियन ऐसे ही ली जाती है कि आप वही ओपिनियन दो जो वो यूनिवर्सिटी वाले या कोई भी सुनना चाह रहा होता है। तो ये थोड़ा-सा इसमें इश्यूज़ होते हैं, ये टेक्निकैलिटीज़ हैं। अच्छा, डोंट आस्क दिस हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द इंटरफेस? अच्छा, अब ये देखा वही सैटिस्फाइड वाला क्वेश्चन, लेकिन यूज़र को 2 ही ओपिनियन दी गई हैं, ठीक है? तो वो कहता है कि उसकी बजाय आप उससे पूछ लो कि हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द इंटरफेस? हाइली डिससैटिस्फाइड, न्यूट्रल, सैटिस्फाइड और हाइली सैटिस्फाइड। यानी कि उसको थोड़ा-थोड़ा यूज़र को उसके पास ओपिनियन का पूल बड़ा हो कि वो कितनी हद तक सैटिस्फाइड है इंटरफेस से, कितनी हद तक सैटिस्फाइड नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन व्हेन पॉसिबल। अच्छा, अब ये ना करो कि यूज़र सिर्फ़ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करे, ठीक है? अगर हो सकता है यूज़र चाहता है किसी क्वेश्चन में कि वो 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हो, वो 2 को ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दे। इस तरह से ये क्वेश्चन है कि ये आस्क आपने नहीं करना कि व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डू यू यूज़ मोस्ट? अब एक बंदा वो फ़ेसबुक भी यूज़ करता है, पिंटरेस्ट भी यूज़ करता है, ठीक है? तो आपने उसको यही कह दिया है, अब वो हो सकता है थोड़ी-सी फ़ेसबुक ज़्यादा यूज़ करता हो, तो वो फ़ेसबुक लिख दे। तो आपको उसकी पिंटरेस्ट हो सकता है कि वो दिन में 8 घंटे पिंटरेस्ट पे भी करता हो, 9 घंटे फ़ेसबुक पे यूज़ करता हो, फ़ेसबुक यूज़ करता हो। तो आपने उसका 8 घंटे का ओपिनियन लिया ही नहीं, वो आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है? तो आप कहता है कि इस तरह से यूज़र से आप इस कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर चाहिए होते हैं। हम लिख सकते हैं बाद में कि फिर हम इसके अगला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, कि आप फेसबुक कितनी देर यूज़ करते हो, पिंटरेस्ट कितनी देर यूज़ करते हो, कितने आवर्स यूज़ करते हो? तो हमारे पास क्लियर और क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन की बजाय हमने उससे 3 क्वेश्चन पूछे तो हमारे पास क्लियर आंसर आ गया। व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डू यू यूज़ द मोस्ट? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, तो इसमें वो यूज़र जो ज़्यादा यूज़ करता है, वो आंसर कर सकता है उसका। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सर्विस के अंदर कि आपने बायस्ड नहीं होना। ये मैंने आपको उसके डिसएडवांटेजेस में बताया था कि हमारे सर्विस ना नॉर्मली बायस्ड होते हैं। हम ना चाह रहे होते हैं कि यूज़र्स जो है ना वो हमारे वो यही वाली चीज़ को आंसर करें, या हम खुद बायस्ड होते हैं क्वेश्चन डिज़ाइन करने से पहले। ठीक है? लाइक जिस तरह से अब ये देखो 2 क्वेश्चन है। अब इसमें बड़ा मिनिमल सा फ़र्क है, लेकिन इसमें बायस्ड ओपिनियन है ऊपर वाले में। कि यानी कि किस तरह से व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डू यू यूज़ द मोस्ट? अच्छा, अब जो मुझे पता थे ना 4-5 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, मैंने वही लिख दिए, ठीक है? हो सकता है कि यूज़र इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म मसलन इसमें रेडिट नहीं था ऊपर, अब रेडिट एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है यूज़र वो यूज़ करता हो, तो आपने उसको अदर्स की भी ऑप्शन देनी है। ये क्वेश्चन आपका अपना बायस्ड है कि आप चाहते हो कि वो इन्हीं में से आंसर करे, जबकि यूज़र हो सकता है कि कोई और जो है वो यूज़ करता हो सोशल मीडिया ज़्यादा, तो आपने उसको साथ में एक और ऑप्शन ऐड कर देनी अदर्स, और अगर वो अदर पे टिक करे तो आप उससे पूछ लो कौन से वाला सोशल मीडिया, ताकि आप उसको बाद में रिस्पॉन्स में ऐड कर सको कि इतने लोगों ने हमारे जो आंसर्स हैं उनसे अलावा भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर अच्छे सर्विस में आपको मिलेगा, ठीक है? उन्होंने अदर्स पूछा होता है कि अगर हमारे वाली ओपिनियन में से कोई आपकी ओपिनियन नहीं है, कोई और ओपिनियन है तो वो भी आप लिख दो अदर्स में। अक्सर सर्विस में आप ये चीज़ देखते हो, वो सर्विस अनबायस्ड होते हैं। जिन सर्विस में आपको सिर्फ ऑप्शन दे दी जाती है कि यही ऑप्शन है, इनमें से चूज़ करो कुछ, तो वो बायस्ड में आ जाती है चीज़, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद एक और उसकी एग्ज़ाम्पल है कि लीव पोटेंशियली ओपन एंडेड क्वेश्चन।
अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप ऑप्शंस दे ही नहीं सकते, ठीक है? अब ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, यूज़र को ओपन एंडेड दे देना कि वो जो मर्ज़ी लिख दे। उसके आप फिर एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ के कर लोगे कि इतने यूज़र्स ने ये कहा, इतनों ने ये कहा, इतनों ने ये कहा, इतने हमारी सर्विसेज़ इस वजह से पसंद करते हैं। इस तरह से कहता है, डोंट आस्क दिस, व्हाई डिड यू चूज़ आवर सर्विसेज़ ओवर आवर कॉम्पिटिटर? ठीक है, रेपुटेशन, प्राइस, रिकमेंडेशन, रिव्यूज़, अदर। ठीक है, हो सकता है अब वो अदर्स में ज़्यादा डिटेल ना लिखे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं, क्लियर नहीं आएगा कि क्या वो करना चाह रहा है। तो इसकी बजाय वो आपको कहता है कि व्हाई डिड यू चूज़ आवर सर्विसेज़ ओवर आवर कॉम्पिटिटर? ताकि यूज़र डिटेल में आंसर कर दे, आपके पास एक एनालिसिस आ जाए कि लोग आपकी सर्विसेज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप उनको एनहांस कर दो। सपोज़ मैं आपसे पूछूँ, आप व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हो? ठीक है, रेपुटेशन की वजह से, प्राइस की वजह से, रिकमेंडेशन की वजह से, या रिव्यूज़ की वजह से, या अदर की वजह से। आप अदर लिख के अगले क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाओगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता लगा कि मेरा ये वाला यूज़र व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर रहा है, या मेरी एप्लीकेशन क्यों यूज़ कर रहा है। तो उसकी बजाय अगर मैंने उसको ओपन एंडेड थोड़ा-सा दिया होता, वो लिख देता कि जी आपकी एप्लीकेशन का इंटरफ़ेस बहुत आसान है। अब इंटरफ़ेस की हमने ऊपर ऑप्शन दी नहीं हुई। हो सकता है यूज़र को ज़हन में ही ना आए, तो उसमें फिर वो इन्हीं में से कोशिश करेगा आंसर करने की। लेकिन अगर हमने उसको ओपन एंडेड छोड़ा होगा, तो वो फिर हमारा ओपन एंडेड, तो कई क्वेश्चंस में हमें जानबूझ के यूज़र को ओपन एंडेड छोड़ना पड़ता है। जिस तरह पिछले ऑप्शन में आपने देखा ना कि अदर्स की ऑप्शन देनी पड़ती है। इस तरह कई दफ़ा अदर से भी हमारा काम नहीं चलता, हम उसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं कि वो ओपन एंडेडली हमारे चीज़ों का आंसर करे कि हमने किस तरह से पूछा हुआ। ठीक है? अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? वही जो बात हमने पहले भी की कि आप लीड कर रहे होते हो कि यूज़र ये वाला आंसर कर दे। ठीक है? डिड आवर ब्रांड न्यू एआई बेस्ड इंटरफेस जनरेट बेटर रिकमेंडेशंस? अब देखो, अब उसने नो के आगे ना एक तो स्माइलीज़ ही डाल दी है। ठीक है? इससे भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? येस, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है कि यूज़र को आप ये येस या नो में करना चाह रहे हो। ठीक है? इसकी बजाय वो कहता है कि अगर आप उससे ये पूछोगे ना, हाउ सैटिस्फाइड वेयर यू विद द रिकमेंडेशन द इंटरफेस जनरेटेड? ठीक है? तो फिर वो एक आपका बेटर आंसर बन जाएगा, वरना वो सिर्फ येस नो में ही आंसर करेगा यूज़र। ठीक है? लीड कर रहे हो आप उसको कि या येस में आंसर करो या नो में आंसर करो। तो इसकी बजाय आप उसको पूछ सकते हो कि आप हमारी सर्विसेज़ से बेटर सैटिस्फाइड हो या नहीं हो। ठीक है? तो इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चंस को अनवाइज़ कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको आएँगी। ठीक है? ये ऑप्शंस आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो जब आप सर्विस देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, बी यूज़ेबल का क्या मतलब है? कि आपका सर्विस को यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आप बैकएंड पे उनके रिज़ल्ट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सको। ठीक है? प्रोवाइड अ प्रोग्रेस बार। कई कोई आप अब जिस तरह से कल आप में से किसी ने क्वेश्चन, नवीद ने शायद पूछा था कि जी यूट्यूब वाले जो हैं, वो इमोजीज़ क्यों दे देते हैं अपने इंटरफ़ेस के अंदर? ठीक है? अच्छा, अब वो क्या है, वो बेसिकली यूज़ेबल के लिए या इंटरैक्टिव बनाने के लिए सर्विस है कि लोग उसको फ़िल अप करें। ठीक है? तो अब कई क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वो कहता है कि आप प्रोग्रेस बार दे सकते हो। ठीक है? जिस तरह से आप यूज़र से पूछ सकते हो कि आपने ये गेम कितनी खेल ली है। ठीक है? अब इसमें आप सैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड तो नहीं पूछ सकते, ना लिकर्ट स्केल पे पूछ सकते हो। तो इसमें आप ऑब्वियसली यूज़र से यही पूछोगे, आप उसको प्रोग्रेस बार दे सकते हो कि मैंने हाँ जी, इतनी तक खेल ली है, 75% खेल लिया, 80% खेल लिया। ठीक है? उसके बाद मेक योर पेज लेंथ कंसिस्टेंट। अब ये ना हो कि एक पेज पे आपने 8 क्वेश्चन पूछे हैं, अगले पेज पे 2 पूछे हुए हैं, उसके बाद अगले पेज पे कितने पूछे हुए हैं। तो आपकी पेज लेंथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्वेश्चंस लॉजिकल ऑर्डर के तहत होने चाहिए। मसलन आपने अक्सर अच्छे सर्विस देखे होंगे, उसमें एक-एक पॉइंट के ऊपर 4-4 5-5 क्वेश्चन होते हैं। फिर अगला टास्क आएगा उसके ऊपर, कोई भी आप सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम्स भी दो ना, उसमें भी उन्होंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे ना, वो एक लॉजिकल ऑर्डर के तहत पूछे हुए हैं, ताकि आपका माइंड जो है ना, जिस चीज़ के ऊपर सोच रहा है, वो उसी का आंसर करे। ये ना हो एक चीज़ का आंसर आपने क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, अब उसी पार्ट का अगला क्वेश्चन आप मतलब कलर्स की आप बात कर रहे हो, एक आप पूछ लेते हो कि जी आपको एप्लीकेशंस के कलर किस तरह से लगे? वो यूज़र बताता है कि जी इस तरह से कलर्स लगे। अच्छा, अब कलर वाली बात छोड़ दी, आप फंक्शनैलिटीज़ पे आ गए, एंड में जाके आपने फिर कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाल दिया कि जी येलो कलर जो एप्लीकेशन में वो इंटरैक्टिव है या नहीं है? अब यूज़र फिर सोचेगा कि कलर के ऊपर। तो इसी तरह से जो अच्छे सर्विस होते हैं, वो टॉपिक वाइज़ उसमें क्वेश्चन्स होते हैं। मतलब वो अगर टीचर के पढ़ाने से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो वो 4-5 क्वेश्चन टीचर के पढ़ाने से रिलेटेड होंगे। टीचर की लेक्चर डिलीवरी से रिलेटेड है, तो वो 4-5 क्वेश्चन लेक्चर डिलीवरी से रिलेटेड ही होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पढ़ाने से रिलेटेड दे दिया, एक डिलीवरी से रिलेटेड दे दिया, बाद में एक पढ़ाने से रिलेटेड एंड पे दिया हुआ। तो ये लॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा आपके इंटरफ़ेस का।